अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण अहमद और वेलकम कहती हूँ आपको अपने चैनल पर। और सबसे पहले तो मैं माज़रत करना चाहूँगी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं लगा पा रही थी। उसकी रीज़न ये थी कि मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी और काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो उनको स्पेशली माज़रत कि मैं वीडियोज़ रेगुलरली नहीं लगा पाई। अब इंशाल्लाह मैं रेगुलर ही वीडियोज़ लगाया करूँगी और मेरी कोशिश होगी मैं अच्छा कॉन्टेंट आपको दूँ, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो पफ़ी आइज़ जो होती हैं उनके लिए लाइनर्स और कैसे होने चाहिए। मतलब मैं आपको दो तरह के लाइनर लगा कर दिखाऊंगी और आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि पफ़ी आइज़ पे कैसा लाइनर होना चाहिए। तो दो तरह के लाइनर्स मैं लगाऊंगी। आप देखें इनकी जो आईज है वो पफी है थोड़ी, मतलब आप काफ़ी लोगों की जो आईज होती हैं उसमें उनकी आईज पे पफ बन जाता है, उनकी आईज थोड़ी नीचे की तरफ आती है, थोड़ी स्वेल जिसको कहते हैं स्वेलिंग होती है उनकी आईज पे। उनकी आईज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो उन पे हम कैसा लाइनर लगाएंगे तो उनकी जो आंखें हैं वो अच्छी लगेंगी और उनके लाइनर सूट करेगा। तो सबसे पहले हम इनकी एक आई पे लाइनर लगा रहे हैं और जो मैं स्लिस ब्यूटी का लाइनर प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और सिंपल सा लाइनर है जो हम लगाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा जो लाइनर होता है वो मैं इनके अप्लाई कर रही हूँ और आप देखें थोड़ी आईज जो है ना वो जो फड़फड़ा भी रही है इनकी, तो वो भी टैकल करना पड़ रहा है क्योंकि वो बिल्कुल एक कांस्टेंट आई नहीं रख पा रही है। तो जो काफ़ी लोगों का मसला भी होता है वो लाइनर को एक कांस्टेंट आई रख के जो है ना वो नहीं लगवा सकते हैं, तो इनका भी यही मसला था। ये बहुत इनकी आईज जो है ना वो फड़फड़ा रही थी। बहरहाल मैंने इसको सेट किया है। तो ये जी है एक सिंपल लाइनर जो हम लगाते हैं, नॉर्मली लड़कियां लगाती हैं। तो अब आप देखें कि ये मैंने एक आई पे इनके लगाया है और आप इससे देखें ये इनकी पफी आईज पे एक सिंपल सा लाइनर लगाया है थोड़ा थिक करके, ठीक है, जो नॉर्मली लड़कियां लगाती हैं। तो जब भी आपको लाइनर लगाना होता है ना तो आपको ज़रूर ये समझना भी होता है कि आपकी आई पे कौन सा लाइनर सूट करेगा, क्योंकि हर तरह का लाइनर आपकी आईज पे सूट नहीं करने वाला, ये आप माइंड में रखिएगा। अब इनकी जो दूसरी आई है मैं उस पर लाइनर लगा रही हूँ। ये भी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल लाइनर है, कोई इसमें कोई मैं इस पर विंग्स नहीं बना रही, बिल्कुल सिंपल सा लाइनर है। बट डिफरेंस आप देखिएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और ये ज़रा मैं थिन करके लगा रही हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर हमारी पफ़ी आइज़ है, ये थोड़ा सा हमारा लिड आईलिड जो है वो गिरा हुआ है और थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकी हुई हमारी आंखें हैं, तो हमें किस तरह का लाइनर लगाना चाहिए। तो ये मैं लाइनर अब नीट कर रही हूँ। वही थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि जो इनका जो आईज़ है वो थोड़ी फड़फड़ा रही है। काफ़ी लोग कॉन्शियस हो जाते हैं जब कोई कोई मेकअप कर रहे हो, उनके कोई चीज़ लगा रहे हो तो कॉन्शियस हो जाते हैं। उनको खुद भी पता नहीं होता कि उनकी आईज़ जो है फड़फड़ा रही है, हमें लाइनर लगाने में कितना इशू होता है। ये तकरीबन मोस्टली लोगों के साथ होता होगा। अच्छा खैर, ये मैं लाइनर लगा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल लाइनर लगाने की वही टेक्निक आप सेंटर से स्टार्ट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको नीट करते जाएं। और नीट आपने कैसे करना है, ऊपर की तरफ नहीं करना, आपने जो लाइन लगाई है उसके अंदर अंदर उसको रख के ब्रश को फिर आपने नीट करना है। तो फाइनल मैं इसको करके आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह की एक हमारी लुक क्रिएट हो जाती है। इसका जो लाइनर है वो मैं आपको बता रही हूँ कि लाइनर जो ब्रश होता है वो आपका बहुत अच्छा स्मूथ ब्रश होना चाहिए, आपका हाथ बैठा हुआ होना चाहिए उस पर। अब देखिए दोनों लाइनर मैंने लगा लिए हैं और आप देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। तो सिंपल बताने का मकसद ये है कि दोनों आईज पे मैंने सिंपल लाइनर लगाया है, कोई मतलब कोई टेक्निक, कोई विंग्स वगैरह कुछ भी नहीं बनाए और जस्ट मैंने सिंपल लाइनर लगाया है। बट डिफरेंस ये है कि मैंने एक आई पे थिक करके लगाया है और एक आई पे मैंने थिन करके लगाया है। तो जो हमारी पफ़ी आईज होती है, जिनकी थोड़ा सा आईलिड गिरा हुआ होता है, जिनका आई बाउल जो होता है वो थोड़ा नीचे की तरफ आया हुआ होता है, और तो उनको चाहिए कि वो अपनी आईज पे सिंपल थिन सा लाइनर लगाएं। उससे क्या होगा, आपकी जो आईज है वो आपकी वो बहुत खुली खुली और अच्छी लगेंगी। अब ये इससे भी थिन हो सकता है, यानी कि लाइनर जो मैंने लगाया है इससे भी थिन हो सकता है। काफ़ी लोगों को इससे भी थिन पसंद होता है। तो खैर ये मैंने थिन ही लगाना था, लेकिन वही फड़फड़ाती हुई आईज़ की वजह से वो थोड़ा मुझे सेट करते करते थोड़ा सा मुझसे फिर भी मोटा हो गया। लेकिन फिर भी आप डिफरेंस देखें दोनों आईज़ में कितना डिफरेंस है। तो पफ़ी आईज़ के लिए थिक लाइनर्स नहीं होते, थिन लाइनर्स होते हैं। आज की वीडियो में बताने का सिर्फ इतना सा मकसद था कि पफ़ी आईज़ पे हमेशा थिन लाइनर्स लगाएं तो बहुत अच्छे लगेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।